फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का वक्त है, मैंने कहा आज आप लोगों से बात की जाए। यार बड़े दिन हो गए, कोई ना बात ना चीत ना कोई। मैं तो इतनी सुस्त हो गई हूँ, इतनी सुस्त हो गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है मुझे। तो बस अब सुबह का वक्त है, मैंने कहा नहीं आज मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले अब अपना वो करूँगी स्किन रूटीन। तो ये स्किन रूटीन, ये सबसे पहले यार इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। मुझे इतने लोगों ने कहा है ना कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है पहले से, बहुत लोगों ने कहा है मुझे। तो ये आपको बड़े आसानी से पाकिस्तान में मिल जाएगा और इसका नाम है क्लियर डर्म। और साथ में इसके एक वो भी आता है ग्लो, कोई क्रीम है ग्लो मेटा, कुछ तरह का नाम है, वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ, सिरम है ये। सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ अपने फेस पे, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद फिर ये मैं यूज़ करती हूँ आँखों के नीचे, जो है ना मेरी काफ़ी काला काला भी हो गया। और ये देखें, ये विटामिन सी है, इसमें मैग्नीशियम है। और ये आपके इसको आँखों के नीचे जो जगह है ना, ये इसके लिए ये हल्का हल्का इसको आप रब इन करें और इस तरह से ये ऐसे करके। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो, क्योंकि सबसे नाजुक जगह होती है आपकी आंखों के नीचे वाली जगह, जो आपके फेस पे, ठीक है, ये सबसे नाजुक जगह होती है। तो इसको ये हाइड्रेटेड रखता है और जो क्रीजेस बन रही होती हैं उसको फिल अप करता है। तो ये है आंखों के लिए सिरम है, ये आंखों का सिरम है। काश ये चीज़ें मैं पहले करती तो ये नौबत ना आती जो आ गई है। ठीक है, करें आप लोग ये। सामने जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करती, भाई मैं तो मुंह धो देती हूँ साबुन से, और ये प्लीज़ एक दिन आएगा कि आप कहेंगे यार मैंने क्यों नहीं किया। और ये है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये वाला ब्राइटनिंग और स्किन कंडीशनिंग और सूदिंग के लिए ये। और ये भी पाकिस्तान से आपको इजीली दस्तयाब है। और ये जो है, ये जो मेरे फेस के ऊपर स्किन वो 8 स्पॉट्स आ गए हैं और स्किन वो सन डैमेज हुआ है ना, मैं जब पढ़ाती थी ना उस ज़माने में मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई है और मैं बिल्कुल यंग थी, मैंने बिल्कुल केयर नहीं की और धूप में खड़ी होती थी जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं। तो उससे ये हुआ है कि मेरी स्किन का हशर नशर हो गया। अब पहले पता नहीं चला था, अब आगे पता चला है। तो लेकिन फिर भी मैंने स्किन केयर शुरू की, उससे काफ़ी बेहतरी आ गई है। ठीक है ना, तो बेहतरी आ जाती है, बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकता, बेहतरी आ जाती है। तो इससे कि ख़राब हो जाए आपकी, उससे पहले ही शुरू कर लें आप ये सारे काम जो है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि प्लीज़ ये ज़रूर यूज़ करें। क्या है ये सनस्क्रीन है, प्लीज़ ये ज़रूर यूज़ करें। और नहीं करते तो करना शुरू कर दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लिए, बहुत अच्छी है, ये है ही फेस के लिए। बॉडी वाली डिफरेंट होती है, फेस वाली डिफरेंट होती है, गार्नियर की है ये। और अब मैं अपने साथ लेके भी ये जाऊँगी। और छोटा है तो हर जगह आपके उसमें आ जाएगा, आपके पर्स में। और ये नहीं कि लगा के भूल गए, आपको रीअप्लाई करना होता है आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया। गर्दन को भी ना भूलें, ये भी आपके पार्ट जिस्म का हिस्सा है। एक और चीज़, सबसे ज़्यादा जो है ना नाक हिट होती है सन एक्सपोजर में, क्योंकि ये प्रोट्रूडिंग है आपके फेस से। तो नाक पे लगाना, बल्कि नाक पे ज़्यादा लगाया करें। ये देखें, ये आपने लगा लिया अच्छे तरीके से आपने। अब मुझे इसका कैमरे का ना एंगल नहीं पता, मैं कभी कहाँ देख रही होती हूँ, कभी कहाँ देख रही होती हूँ, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो इस तरह करके ये मैंने सारे अपने फेस पे अच्छे तरह से लगाया। अपने हाथों को ना भूलें, हाथों पे ज़रूर लगाएं। एंड नाउ यू आर गुड टू गो इन द सन। इज देयर अ स्ट्रीम?
दिन मैं अलीना के साथ आई थी यहाँ इस पार्क। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊँ और देखूँ कि क्या है अंदर। चलो चलते हैं, देखते हैं। मैंने कहा ऐसे तो कोई मैं सताएगा नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँ। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं और यहाँ एक पुल बना हुआ है। ये देखिए, कितना खूबसूरत है। ये देखिए पानी। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के पास ये छोटा सा एक आप कह लें कि ग्रीन एरिया है, इसे ग्रीन रिजर्व एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो जो ये ग्रीन एरियाज़ होते हैं इनको ख़राब नहीं किया जाता, इनको नहीं भरा जाता, इनको रहने दिया जाता है। तो ये हमारे घर के बिल्कुल करीब ही था और कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ आके वॉक करूँ और ये देखूँ। तो उस दिन अलीना के साथ में आई, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था पीछे ये, मैंने कहा ये ट्रेल मैं ज़रूर वो करूँगी, डिस्कवर करूँगी। तो फिर दूसरे दिन मैं आई, मैं ख़ुद ही अकेली आ गई, अकेली, किसी के पास इतना तो मतलब एवरीबडी वाज एट वर्क, तो मैं फारिग बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ और मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ वॉक की। मुझे इतना अच्छा लगा, बिल्कुल ये पत्तों से भरी हुई, दरख्तों से लदी हुई जो है ना, ये एक छोटी सी पगडंडी या छोटा सा आप इसको वो कह लें वॉकवे था। और थोड़े बहुत सा लोग जो थे वो यहाँ पे वॉक शॉक कर रहे थे क्योंकि वीकडे था, वीकेंड पे ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ बेसबॉल डायमंड भी है जहाँ पे बेसबॉल खेली जाती है पीछे, तो काफ़ी रश होता है वहाँ पे। लेकिन आज बिल्कुल भी कोई रश वश नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे। तो मैं आई, मैंने थोड़ी बहुत वॉक किया। पानी इतना सूदिंग आवाज़ थी, चिड़ियों की आवाज़, परिंदों की आवाज़ जो आप सुन भी सकते हैं। और गुलहरियाँ जो थी काफ़ी सारी आपको नज़र भी आएंगी, इतनी सारी गुलहरियाँ जो थी ना, मैंने कहा गुलहरियों का तो मुझे लग रहा है यहाँ बसेरा है। वैसे भी कनाडा में बहुत आपको गुलहरियाँ नज़र आती हैं और ज़्यादातर काली होती हैं, काली और भूरी कम ही होती है, काली ज़्यादा नज़र आती हैं। तो गुलहरियाँ काफ़ी आपको यहाँ नज़र आएंगी, और भी एनिमल्स होंगे, लेकिन उस दिन तो मुझे सिर्फ गुलहरियाँ नज़र आई और बस डक्स थी कुछ या परिंदों की आवाज़ें थी। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा और थोड़ी देर बस मैं यहाँ नेचर के साथ रही और उसके बाद फिर मैं घर गई हूँ वापस। ये देखिए कपल भी आ रहा था, इनका छोटा सा बच्चा था, और कितनी सारी गुलहरियाँ हैं। मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने इनके लिए कोई खाने को डाला है, और डक्स भी हैं और गुलहरियाँ भी हैं, और मिलजुल के जो है ना सब खा रहे थे, जो भी किसी ने शायद दाना डाला होगा या जो भी। वैसे अलाउड नहीं है यहाँ पे, इस तरह आप डाल नहीं सकते क्योंकि नेचर को वो नेचर के करीब ही रहने देते हैं। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी ने कोई चीज़ ज़रूर यहाँ डाली हुई है। उसके बाद बस वर्कशॉप की मैंने, फिर यहाँ से हम आके और यहाँ पे मैं ग्राउंड में बैठ गई। मैंने उसके साथ कुछ खाने की चीज़ें लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं छोटी सी अपनी ख़ुद के साथ ही पिकनिक कर लूँ। पिकनिक्स जो है ना मेरी फेवरेट चीज़ है, मुझे ना मॉल जाने का शौक़ है ना कहीं और। हाँ, मुझे अगर शौक़ है तो पिकनिक का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ मैं अकेली आके बैठी हुई हूँ और अपने साथ ड्रिंक ले आई और साथ में कुछ फ्राइज़ ले आई। मैंने कहा चलो नेचर में बैठ के जो है ना मैं अपना लंच करूँ। मैं घर में इतनी ज़्यादा जो है ना
अंदर हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा कि यार अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ये बड़ा गलत है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप घर में ही बैठे हो और सारा दिन या तो कुकिंग का सोच रहे हैं और फिजूल बातें सोच रहे हैं। तो मैंने कहा मैं नेचर में आऊँ, यहाँ चिड़ियों की इतनी प्यारी आवाज़, साथ में पानी की आवाज़ और बिल्कुल सेक्लूडेड सी जगह है। तो मैंने कहा मैं लंच यहाँ के करूँ, बल्कि मुझे चाहिए था कि मैं घर से कुछ बना के लाती, सही नहीं है बाहर का खाना। लेकिन उस वक्त मेरे पास अब, मैंने कहा अगर अभी नहीं निकली कभी भी नहीं निकलूँगी। तो बस मैं थोड़ी तैयार हुई, पहले मैं वॉलमार्ट गई, अब मैं यहाँ आ गई हूँ और मज़े से बैठ के जो है ना मैं अपना लंच कर रही हूँ। मैं इतनी देर से बोल रही थी और मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं फ़िल्म कर ही नहीं रही हूँ, और इतनी बातें मैंने की, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं अपनी अलमारी से ही कर रही हूँ अपनी अलमारी, लेकिन उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें अलीना ने अपनी घुसाई हुई हैं। जब आप कनाडा आते हैं या इसी किस्म के किसी वेस्ट के मुल्क में आपका जाना होता है जहाँ पे सारा काम आपको ख़ुद करना है, तो फिर ये हो नहीं सकता कि आप बैठे रहें, चाहे आप कुछ अरसे के लिए आए हों, लेकिन आप ये कर नहीं सकते। आप अपने आप को जो है ना अंधा बहरा नहीं बना सकते कि चीज़ें पड़ी हैं और घर आपका गंदा गंदा है, तो ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो उस दिन अलीना ज़्यादातर कर देती है किचन वगैरह साफ़, लेकिन वो चली गई थी, उसके वॉलंटियरिंग थी, तो फिर जो है ना मैंने किचन सारा साफ़ किया। तो साथ साथ मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बातें भी कर लूँ और वीडियो भी बना लूँ। तो ये यहाँ पे, और ये कि आप आउट ऑफ टच हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी जाके रहती हूँ, वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना होता, लेकिन यहाँ आके ना फिर वो भूल जाता है, फिर शुरू से जो है ना नए सिरे से आप काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप काम करते हैं ना अपना घर का, तो ये है कि आपको पता होता है सारी चीज़ें कहाँ हैं, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। और चलते फिरते भी, जब मैं आप आई ना यहाँ पे कनाडा, तो आप यकीन करें कि मुझसे 2 कदम भी नहीं उठाए जाते थे। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए एक अज़ाब बन गया था, क्योंकि ज़रूरी बात है वहाँ पे तो बिल्कुल भी सिर्फ आप बैठे होते हैं और आपको सब कुछ जो है ना वो दस्तयाब होता है। ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ आके मुझे इतना मुश्किल हो रहा था, मुझसे चलना फिरना कासिर था। आहिस्ता 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 मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा बहुत गलत हो गया है मेरे जिस्म के साथ, मेरे साथ, कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को काम में जो है इन्वॉल्व करना शुरू किया, और अब यहाँ पे जो है मैं सारा स्वीप कर रही हूँ। और आज ये वीडियो का वॉइस ओवर करने के बाद आज फिर मैंने नीचे जाके जो किचन है उसको भी ठीक करना है, क्योंकि वीकेंड पे मेरी 1-2 फ्रेंड्स आ रही हैं। तो मैंने कहा ज़रा सफाई वगैरह कर लूँ और उसके बाद फिर जो है ना मैं बाहर निकलूँगी। और आज कल मैंने बाहर निकलने को भी अपना जो है मैंने बहुत ज़्यादा उस पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ, और ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ, शॉपिंग वगैरह नहीं करती, लेकिन वॉक कर लेती हूँ, तो जिससे ये कि थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप सुबह उठ के ना, अगर आप कपड़े वगैरह आप अपने पहन लेते हैं ना, तैयार हो जाते हैं, फिर आपका दिल भी चाहता है बाहर निकलने को। और अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर, उसने मुझे इन्वाइट किया था, वहाँ आई हुई हूँ और गप्पे शप्पे लग रही थी, बड़ा मज़ा आया। एयरपोर्ट पे उतरी तो सामने वो इतनी बड़ी अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी है। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे, और होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।